आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स तो आपको पता ही है, एक शेप्स है जिसमें 4 साइड्स होता है और फोर साइड्स जो है वो इक्वल्स होता है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर है, ठीक है। इसमें देखो 4 साइड्स है और 4 साइड्स जो है, एक साइड जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो सभी जो है 1 सेंटीमीटर है, यानी ये स्क्वायर है। तो अभी मैंने कहा आपको स्क्वायर जो है वो इक्वल साइज होता है, मतलब ये है आपका ये स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल्स होता है जिसका 2 साइड्स होता है इक्वल, यानी यहाँ पे अगर 4 है, ये भी 4 है, तो अपोजिट साइज होता है, क्या होता है? शॉर्ट, यानी 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है रेक्टेंगल्स जिसका लेंथ देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, पर वाइड यानी ब्रेथ जो है वो चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर। ये है रेक्टेंगल्स शेप्स, ठीक है। इसमें भी 4 साइज होता है। तो आज हम देखेंगे स्क्वायर्स में क्या दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे कहा है, देखो यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। इसमें डॉट 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 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा? मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। देखो यहाँ पे डॉटेड शीट में एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, अभी दिखाया मैंने आपको। तो ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। तो आपको यहाँ पे ऐसे ये जैसे स्क्वायर बनाया है, तो यहाँ पे आपको इस स्क्वायर को लेके क्या करना होगा? रेक्टेंगल्स बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा, यानी 12 स्क्वायर लेना पड़ेगा। पॉसिबल हो तो 12 स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मैंने 12 स्क्वायर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल्स बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये लेना है, देखो दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नीचे भी है, ऐसे करके लंबाई में आपको स्क्वायर बनाना, सॉरी रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखो एक रेक्टेंगल्स बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो कैसे बनाना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा। देखो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है। द साइज ऑफ द स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर। आंसर में लिखना होगा आपको द फॉलोइंग फिगर शोज द पॉसिबल रेक्टेंगल्स यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखो ये रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रेक्टेंगल्स बनाया है? हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? तो यहाँ पे देयर आर 7 रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा? आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करके दिया है, डॉटेड लाइन को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और आपको फिर नोटबुक में भी वो करना है, ठीक है। और नोटबुक में इस तरह से आपको लिखना भी है। ओके, तो आपको समझ में आया कैसे करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला है? हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? तो यहाँ पे कितना बनाया था मैंने दिखाया 7, ठीक है। आप जितना आपको रेक्टेंगल्स बनाओगे उतना लिख देना, या 7 ड्रॉ करोगे रेक्टेंगल्स तो 7 लिखना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, देखो हेयर्स 1, यहाँ पे भी एक दिया है रेक्टेंगल्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखो ये रहा रेक्टेंगल्स, इसमें भी देखो 12 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर लेके एक रेक्टेंगल्स बनाया है, ठीक है। इसका देखो लेंथ देखो शॉर्ट है, और इसका देखो वाइड देखो, ब्रेथ देखो ये क्या है? लंबा है, मतलब ब्रेथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसको करता है? तो ये जो बाउंड्री है इसका जो लेंथ है ये पूरा ये होता है पेरीमीटर, इसको कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स। तो यहाँ पे एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे कितना स्क्वायर है? 12 स्क्वायर है, ठीक है। तो सो ऑल हैव द सेम एरिया। तो यहाँ पे एरिया कितना है? सबका एरिया
सेम है, ठीक है। बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, पर इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री का लेंथ कितना होगा, अलग होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये अलग है सेंटीमीटर और ये अलग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका बाउंड्री का जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, तो यहाँ पे दिया है कौन सा रेक्टेंगल्स जो है वो लॉन्गेस्ट होता है पेरीमीटर। तो यहाँ आंसर आएगा द रेक्टेंगल मेजरिंग 1 × 12 सेंटीमीटर हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो द रेक्टेंगल्स मेजरिंग 3 × 4 सेंटीमीटर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, ठीक है। तो आपको ये आपके नोट में लिखना है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिख दिया है, पर टेक्स्ट बुक में आपका स्पेस नहीं दिया है आंसर के लिए, तो इसीलिए आपको इसको क्या करना होगा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन उतार के लिख के फिर उसका आंसर नीचे लिखना होगा, ओके। अब नेक्स्ट 35 पेज नंबर में देखते क्या है, मेजर स्टैम्प्स। यहाँ पे देखो स्टैम्प्स दे दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यानी ABCDEF, देखो इतना स्टैम्प्स दिया है, ठीक है। तो इसको क्या दिया है, क्या करना होगा, लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। यहाँ पे स्टैम्प्स को अच्छे से देखना है आपको ध्यान से। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइड में देखो येलो कलर में क्या दिया है आपको, यहाँ पे क्या दिया है, स्टैम्प D कवर्स 12 स्क्वायर्स। स्टैम्प जो D है वो 12 स्क्वायर्स में है, ठीक है। तो ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, सभी स्क्वायर के साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो सो द एरिया ऑफ स्टैम्प D इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 12 स्क्वायर है और एक एक साइड का कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया, ठीक है, D स्टैम्प का एरिया। तो यहाँ पे D स्टैम्प का जो एरिया है वो आएगा कितना, 12 स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, ए में दिया है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प ए कवर। अभी ए कवर में कितना सेंटीमीटर, मतलब कितना स्क्वायर है, तो 18 स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट एंड स्टैम्प बी में 8 स्क्वायर्स। बी में नेक्स्ट बी में है विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, कौन सा स्टैम्प जो है सबसे बिगेस्ट एरिया है, कौन सा स्टैम्प के इसमें से सबसे बिगेस्ट एरिया है। तो देखो किस कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है ना, इसमें देखो ए में सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना होगा स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर, कितना स्क्वायर्स मतलब यहाँ पे लिया है 1 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर का स्टैम्प कवर किया हुआ है, कितना स्क्वायर्स है, तो इसमें तो दिस स्टैम्प कवर्स 18 स्क्वायर्स ऑफ साइड, मतलब जो ए है बिगेस्ट एरिया है तो उसमें कितना स्क्वायर्स है, 18 स्क्वायर्स है, 1 सेंटीमीटर का 18 स्क्वायर्स है। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, अभी सबसे बिगेस्ट एरिया जो है वो कितना है, तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, अभी कौन सा 2 स्टैम्प्स है जिसका एरिया जो है वो सेम है, तो आंसर आएगा स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्टैम्प्स, कितना मतलब एरिया स्क्वायर का है ये एरिया जो है वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी डी और एफ जो है स्टैम्प डी और एफ जो है वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे एफ में भी देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना हुआ टोटल 12 स्क्वायर्स है, ठीक है। डी और एफ जो है वो सेम एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, सब स्मॉलेस्ट स्टैम्प कौन सा है, कितना स्क्वायर का है, वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यानी डिफरेंस क्या है बीच में, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट स्टैम्प के बीच में कितना एरिया का डिफरेंस है, बिटवीन है बीच में, तो वो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर डिफरेंस है बीच में। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो ओल्ड स्टैम्प्स होता है ना, ऐसे कुछ ओल्ड स्टैम्प्स जो है वो कलेक्ट करना है
फिर उसको क्या करना होगा, उसका स्क्वायर ग्रेड करना होगा, ढूंढना होगा, उसका एरिया और पेरीमीटर ढूंढना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट पेज में है, देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ का नोट है और 5 रुपीज़ का 2 नोट है, दिखा दे रहा है आपको। यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ का नोट है और 5 रुपीज़ का 2 नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे गेसेस दिया है, क्या गेस करना है हमें, देखते हैं। नंबर ए में दिया है विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक। तो कौन सा एरिया जो है बिगर है आपके फुटप्रिंट्स या पेज ऑफ दिस बुक का, मतलब आपके फुटप्रिंट्स का या इस जो बुक के जो पेज है, इस पेज का जो एरिया है वो बड़ा है। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, इस पेज का या करना बुक के जो पेज है आपके मैथ्स बुक के, उस पेज के जो एरिया है वो बड़ा होगा। तो आपको आंसर लिखना होगा द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया। नेक्स्ट बी में है विच हैज़ द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपीज़ नोट्स टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। तभी जो यहाँ पे नोट्स दिया है, तो इसमें से कौन सा स्मॉलर एरिया है, 2 5 नोट्स का या 100 रुपीज़ नोट्स के। तो क्या आएगा, 100 रुपी नोट हैज़ द स्मॉलर एरिया देन 2 5 रुपीज़ नोट। तो 2 5 रुपीज़ का नोट से 100 रुपीज़ का जो नोट है वो स्मॉलर एरिया है। सी लुक एट 10 रुपी नोट। अभी देखो 10 रुपीज़ का नोट देखना के लिए बोला है। इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से उसका जो एरिया है 100 का जो है रुपीज़, वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से क्या एरिया है वो ज़्यादा है 10 रुपीज़ का नोट। तो नो, द एरिया ऑफ 10 रुपीज़ का नोट जो है उसका एरिया 100 रुपीज़ नोट के स्क्वायर सेंटीमीटर से लेस देन है, ठीक है। डी इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप, ब्लू शेप में भी दिया है ना ट्रायंगल, मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप। वाई, मतलब ब्लू शेप ज़्यादा है या येलो शेप जो है उसका एरिया ज़्यादा है, तो क्यों है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ। इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे, ये देखो इसका आंसर आपको थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस नहीं था टेक्स्ट बुक में, इसीलिए आपको नोट में लिखना होगा, इसको नोट डाउन करना है, लिखना होगा नो द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द येलो शेप। मतलब नहीं, ब्लू शेप का जो है वो येलो शेप का इक्वल नहीं है। कट द ब्लू ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड अरेंज देम इन द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ बोथ द शेप्स आर सेम। तो अगर ब्लू ट्रायंगल को आप कट कर लोगे, ठीक है, तो उसका फिर ट्रायंगल अलग हो जाएगा, फिर 2 इक्वल पार्ट्स को अरेंज करोगे, फिर उसका जो शेप है वो सेम एरिया होगा येलो कलर से, ठीक है। नहीं, ब्लू कलर का जो एरिया है उसको वो ट्रायंगल अगर कट कर दोगे बीच में से, तो उसका जो एरिया है वो सेम होगा, पर येलो शेप और ब्लू शेप का एरिया जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ई में इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर द ब्लू शेप और वाई, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट क्या है, हाउ बिग इज़ माई हैंड। चलो, तो नेक्स्ट है कौन सा बड़ा है मेरे हाथ के, क्या, ठीक है, कौन सा बड़ा है। तो ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी देखो ये नेक्स्ट पेज में आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 में जो स्क्वायर शीट दिया है ये रहा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको आपके हैंड जो है वो रख के ड्रॉ करना होगा, ठीक है, हैंड को रख देना है उस पर स्क्वायर शीट पर। फिर आपको उसके चारी बाजू जो है आपको क्या करना होगा, पेंसिल से ड्रॉ करना होगा, तो आपको हैंड प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है, हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। तो फिर आपके फ्रेंड्स में भी आप ऐसे हैंड ड्रॉ किया होगा, तो आपको देखना होगा, मतलब डिसाइड करना होगा कि आपके हैंड या आपके फ्रेंड्स के दोस्त के हैंड का जो प्रिंट है वो बिगर है कि क्या है, ठीक है, बिगर है कि आपके हैंड बिगर है कि आपके फ्रेंड्स के हैंड बिगर है, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो ये आप जब आपके फ्रेंड से मिलोगे, आपके फ्रेंड्स की बुक देखोगे तो भी वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड
ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर, तो क्या आएगा आपके जो हैंड्स के मतलब एरिया है वो स्क्वायर है, कितना स्क्वायर लेके आपका एरिया हुआ मतलब हैंड हुआ है वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने 21 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, तो आपके जितना आएगा हैंड पहले ड्रॉ करना इस पेज में शीट में, ठीक है। फिर आप देखना कितना स्क्वायर आया है टोटल, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। या आप 21 स्क्वायर सेंटीमीटर भी ये लिख सकते हो, ठीक है। ये देख के भी कॉपी कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, तो आपके फ्रेंड्स के एरिया कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 23 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप आपके फ्रेंड्स के हैंड देखना, फिर उसका कितना एरिया हुआ है वो आप लिखना, ठीक है। या ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर। देखो यहाँ पे फुटप्रिंट दिया है, दिखाई दे रहा है अभी आपको, यहाँ पे देखो फुटप्रिंट दे दिया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या कह रही है देखते चलो, माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर, ये कह रही है कि मेरा फुटप्रिंट जो है वो लंबा है, सबसे लॉन्गर है। तो बट माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर, पर मेरा फुटप्रिंट जो है वो वाइड है, यानी चौड़ाई में बड़ा है। तो सो हुज फुट इज़ बिगर, तो फिर किसका फुट जो है वो बड़ा है, माई फुटप्रिंट्स। तो यहाँ पे दिया है देखो क्वेश्चन, होस्ट फुटप्रिंट इज लार्जर योर्स और योर फ्रेंड्स, तो किसका फुटप्रिंट्स जो है वो लार्जर है, आपके या आपके फ्रेंड्स के, तो वो आपको लिखना है। आपके फ्रेंड्स को मतलब जब अभी आपके फ्रेंड्स से मिलोगे, ठीक है, तब आपके फुटप्रिंट या आपके फ्रेंड्स के फुटप्रिंट देखना है, मैच करना है, फिर अब जिसका बड़ा है वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ विल यू डिसाइड, क्या डिसाइड किया आपने वो डिस्कस करो, ठीक है। इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम, क्या आपके जो फुटप्रिंट्स के एरिया और आपके फ्रेंड्स के जो फुटप्रिंट्स के एरिया वो सेम है, वो आपको लिखना है। दोनों के जो है वो सेम है क्या, वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज में दिया है माई स्किन हैज़ मैनी होल्स, so I have a big area, this way the air all over me keeps me cool। तो ये जो बेबी रैनो है वो कह रहा है कि मेरा स्किन जो है बहुत मतलब ज़्यादा फोल्ड्स है ना, फोल्ड्स है। तो सो मेरा एरिया जो है बॉडी का वो बिग है, बड़ा है, तो मेरा जो हवा जो है वो पूरा मेरे बॉडी में आता है ना, ओवर करता है, तो और वो हवा जो है वो मेरे पूरा बॉडी को कूल रखता है, ठीक है। अब एलिफेंट क्या कह रहा है बेबी एलिफेंट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। अब मेरा जो ये फुटप्रिंट है वो कितना एरिया का है ना, वो कितना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। अब ये आंट कह रही है कि मेरा फुटप्रिंट का एरिया कितना है, ऐसे सब कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, गेसेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स डिस्कस। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे कौन सा एनिमल्स का फुटप्रिंट जो है वो सेम है आपके एरिया से, आपके जो एरिया है और वो एनिमल्स के कौन से एनिमल्स के एरिया जो है वो सेम है फुटप्रिंट, तो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर, द फुटप्रिंट ऑफ अ मंकी मे बी सिमिलर इज आर एज माई फुटप्रिंट, मतलब मेरा फुटप्रिंट और मंकी का जो है वो फुटप्रिंट वो सेम है एरिया। तो ये आपको खुद से लिखना है या ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल, यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स दिया है इन एक्चुअल साइजेस भी, तो गेसेस करना है द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स, तो यहाँ पे एरिया जो है वो गेस करना है। हेन का दिया है, देखो साइज दे दिया है और हेन का दे दिया है, ठीक है। डॉग का दे दिया है, देखो डॉग है और डॉग का फुटप्रिंट्स दिया है, ठीक है, वो कितना एरिया है वो लिखना है। नेक्स्ट क्या है, मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। अभी यहाँ पे बिग स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स देखना है, ठीक है, और एरिया ढूंढना है कौन सा फास्टर है। तो यहाँ पे देखो टाइगर दे दिया है और एक फुटप्रिंट्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है ABCDE करके, हमें इसका स्क्वायर देखना है कि कितना ये स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो चलो आपको आंसर दिखा देते हैं किस तरह से लिखना है उसका, और बनाना किस तरह से है, देखो इस तरह से करना है, ठीक है। आंसर लिखना होगा, एरिया ऑफ टाइगर्स फुटप्रिंट इज़ 168 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब टाइगर्स का जो फुटप्रिंट है उसका जो एरिया है वो 168 स्क्वायर का है, सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ABCDE करके दे दिया है स्क्वायर, आपको इसी तरह वहाँ पे भी ड्रॉ करना होगा
और कितना स्क्वायर लिया है ए में, कितना स्क्वायर का बी में, कितना स्क्वायर है सी में, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है डी में और ई में, वो आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको नोटबुक में लिखना है। देखो मेथड, एरिया ऑफ पार्ट ए का कितना है इक्वल टू 5 + 9 + 1 है, यानी हाफ का उसमें, तो कितना आया 14.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है ए का। एरिया ऑफ पार्ट बी इक्वल टू 7 + 6 + 0 हाफ 1/2, तो इक्वल टू 13 स्क्वायर सेंटीमीटर बी का। सी का कितना है 6 + 8 + 1 हाफ, 1 का उसमें है हाफ है, इक्वल टू 14.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ पार्ट डी का है इक्वल टू 5 + 5 + 0 हाफ, इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट ई का कितना है, एरिया ऑफ पार्ट ई इक्वल टू 96 + 24 + 2 हाफ, इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए बी सी डी का स्क्वायर मतलब एरिया जो है वो हमें आ गया है, मेथड करके मिल गया है। अभी हमें क्या करना होगा, इस टोटल इसको करना होगा, यानी हेंस एरिया ऑफ टाइगर्स फुटप्रिंट, टाइगर्स का फुटप्रिंट तो इक्वल टू 14.5 + 13 + 14.5 + 10 + 121। देखो ए बी सी डी ई का चारों का मतलब पांचों का एरिया जो है वो टोटल किया है। ठीक है, तो कितना आया इक्वल टू 173 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज का लेसन जो है वो इतना ही है, मतलब पेज नंबर 39 तक ही है। ठीक है, 34 से 39 तक ही है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसीलिए मैंने पार्ट 1 कर दिया है। ठीक है, तो आज का जो है लेसन इतना ही है, इसका आगे का जो पेज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करवाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को अच्छे से मतलब केयरफुली लिसन सुनना है, ध्यान से देखना भी है, फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको आपके नोट में लिखना है, यानी टेक्स्ट बुक में लिखने के बाद आपको नोट में लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।